हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस ऑफ रजिस्टर्स इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड जैसे कि कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, या फिर कुछ उससे रिलेटेड बेसिक रूल्स जो है वो भी हम आज स्टडी करेंगे। ओके, तो देखते हैं जैसे कि शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट में सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस ऑफ रजिस्टर इसके बारे में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी है तो आप आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सीरीज पहले हम देखते हैं सीरीज कनेक्शंस ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कनेक्शंस ऑफ रजिस्टर्स, तो कोई भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है हम कब बोल सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। ऑल द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड एंड टू एंड, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है वो एंड टू एंड कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे कि एक सिंपल सर्किट मैं यहाँ पर बनाता हूँ। एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पर R2, और एक तीसरा रेजिस्टेंस है, सो दैट इज R3। ओके, अब ये जो तीन रेजिस्टेंस है हम ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जो रजिस्टर के अक्रॉस जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई। ओके, हम इसे करंट आई करंट हम ड्रॉन कर रहे हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर देखो किस तरह से कनेक्टेड है एंड टू एंड, मतलब जो सेकंड रजिस्टर है उसका एक एंड, मतलब ये पहला रजिस्टर उसका एक एंड दूसरे रजिस्टर के पहले एंड को इस तरह से कनेक्टेड रहता है। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ओके, जो इस तरह से सर्किट में दिए, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है। मतलब अब जैसे कि आगे चलकर हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी बनाएंगे तो हम ये तय मतलब ये नहीं कह सकते कि कौन सा एग्जैक्टली सीरीज कॉम्बिनेशन है और कौन सा एग्जैक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स है। जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी सेम। अगर यहाँ पर आई करंट हम इस बैटरी से निकाल रहे हैं तो आई करंट ही R1 में फ्लो हो जाएगा, R2 में भी आई करंट फ्लो हो जाएगा, R3 में भी आई ही करंट फ्लो हो जाएगा। यहाँ पर करंट डिवाइड नहीं होता। ओके, तो ये हो गई बात। और दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर दैट इज डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ये कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा अक्रॉस ईच रजिस्टर। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस ये तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस V है, तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर V जो है, तो V दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। तो इस तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। ओके, और यहाँ पर जो करंट मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट यहाँ पर सेम हो जाएगा, करंट तो कोई चेंज नहीं होगा। ओके, और यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे वो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ही पूछे जाएंगे। ओके, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर करंट फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें निकालना है। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहेगा जिसमें सीरीज भी कॉम्बिनेशन रह सकता है और पैरेलल भी कॉम्बिनेशन रह सकता है। ओके, तो बाद में हम देखेंगे उसके बारे में। तो ये हो गया। ओके, और दूसरी बात, यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट किसके बराबर, अब पूरा हम ये सॉल्व करते नहीं बैठेंगे यहाँ पर। ओके, ऑलरेडी आप लोग ये सब पढ़ चुके हो शाहू स्क्रीनिंग में। बस क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, किस तरह से इस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो ये आर इक्विवेलेंट जो है किसके बराबर आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। ओके, आर इक्विवेलेंट। ओके, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। ओके, तो जितने भी रेजिस्टेंस है इसके सम के बराबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और दूसरा जो है वो क्या है, पैरेलल कनेक्शंस। पैरेलल कनेक्शंस, पैरेलल कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टर्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से रहता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, जैसे कि एक यहाँ पर सर्किट बनाता हूँ पहले, और इसमें से देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से बन सकता है यहाँ पर। ओके,
ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है सर्किट में, इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ओके, यहाँ पर पोटेंशियल ये भी, ओके, बैटरी कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2, तीसरा रेजिस्टेंस R3। यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर I1 हो जाएगा फ्लो, ये से करंट I2 फ्लो हो जाएगा, और इस ब्रांच से I3 करंट फ्लो हो जाएगा, और फिर पूरा निकल के इस तरह से I फिर वो बैटरी की तरफ चला जाएगा। जैसे कि I यहाँ से निकल रहा है, तो फिर ये I ही वापस बैटरी की तरफ सीरीज कॉम्बिनेशन में जा रहा है। ओके, अब ये जो सर्किट है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन है और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है? तो फिर से एक रूल यहाँ पर हम चेक करते हैं कि करंट जो फ्लो हो रहा है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्या वो सेम है या फिर डिफरेंट है? तो अगर डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर करंट अलग अलग फ्लो हो रहा है। ओके, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पर, तो ये जो दो पॉइंट्स है, ओके, कोई भी दो पॉइंट्स, इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा भी, लेकिन करंट यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आई दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पर करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, ये याद रखना। समझ में आ रहा है? सो आई दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और यहाँ पर आर इक्वलेंट अगर हम निकालेंगे 1/R इक्वलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इसके बराबर। ओके, सो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्वलेंट हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्वलेंट हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मतलब जो पूरे एक तीन रेजिस्टेंस है उसका एक एंड और दूसरा अनदर एंड एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं। दूसरी बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो फ्लो हो रहा है वो सेम रहेगा ईच रेजिस्टेंस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिफरेंट रहेगा। series combination में potential difference across each resistance that will be different, but in parallel combination potential difference that is same। तो हर एक रेजिस्टेंस का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ओके, तो ये आर इक्वलेंट और ये इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर कोई पर्टिकुलर पैरेलल कनेक्शन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करंट का किस तरह से होता है, ये भी हम छोटा सा फार्मूला यहाँ पर देख लेंगे, और इससे फिर रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है ये? ओके, तो दूसरा देखते हैं अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हो जाता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट distribution of current into register connected in parallel, connected in parallel। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो उसमें से करंट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है उसका बेसिक फार्मूला हम यहाँ पर बनाएंगे। ये कोई पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, एक है R1, दूसरा R2 रेजिस्टेंस, एक दूसरे को पैरेलली कनेक्टेड है। ओके, इस तरह से अब ये बैटरी से हम आई करंट निकाल रहे हैं, तो ये आई करंट जब यहाँ से फ्लो हो जाएगा तो इधर आई बन जाएगा और इधर I2 चला जाएगा। ओके, और फिर यहाँ से कंबाइन होके फिर आई बैटरी की तरफ चला जाएगा। अब इस तरह से अगर सिचुएशन है, तो डायरेक्टली करंट फ्लो हो रहा है कितना, ये हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर सेम रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो करंट मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, जैसे कि ये मतलब 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और दोनों सेम ही रेजिस्टेंस है, सेम वैल्यू के, तो 1 एम्पियर डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डायरेक्टली फार्मूला हम निकाल सकते हैं। अब ये उसका मतलब जो सॉल्यूशन है पूरा हम यहाँ पर नहीं लेंगे, बस एक फार्मूला यहाँ पर बता रहा हूँ जिसका हमें यूज करना है। ओके, क्योंकि ये ज्यादातर हमें
क्वेश्चन पे फोकस करना है, पूरा डिटेल में हम स्टडी नहीं करते बैठेंगे हम। ओके, तो I1 जो है, तो I1 कैसे निकालेंगे? तो I1 कहाँ से फ्लो हो रहा है? R1 रेजिस्टेंस में। I2 कहाँ से फ्लो हो रहा है? R2 रेजिस्टेंस में। अगर हमें I1 निकालना है तो फार्मूला क्या बनेगा? अपोजिट रेजिस्टेंस, मतलब ये R1 से फ्लो हो रहा है तो उसका अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है? R2। अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब ये जो सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, सम ऑफ रेजिस्टेंस मतलब जो दो रेजिस्टेंस है उसका सम निकालेंगे, R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कॉम्बिनेशन। ओके, या फिर सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो, तो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में? I। तो इस तरह से हम I1 निकालेंगे, अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। और I2 कैसे निकालेंगे? फिर वही अपोजिट रेजिस्टेंस कौन है? R1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस, ओके, इनटू टोटल करंट। ओके, सो I1 और I2 इस तरह से, ये डायरेक्टली ये दो फार्मूले यूज करके हम I1 और I2 यहाँ पर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन इसका निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है या फिर किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालना है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है जो ज्यादातर शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको पूछे जाएंगे। तो ये शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जिस तरह से सवाल आपको दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं, वैसे सवाल हम यहाँ पर लेंगे। ओके, चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेते हैं। अब क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, the equivalent resistance, equivalent resistance between the points A and B, between the points A and B, A and B, as shown in figure, as shown in figure, is। तो आपको एक फिगर दे दी है यहाँ पर, ये फिगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ। अब यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालना है। इस तरह से कोई एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ये बी पॉइंट और ये पॉइंट, इसके ऊपर भी और एक है सर्किट। इस तरह से कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाया है। ओके, अब इसके वैल्यूज दे दी है 18 ओम, 9 ओम, 6 ओम, 20 ओम, 8 ओम, और ये यहाँ पर फिर से 8 ओम, 8 ओम। ओके, और ऑप्शन आपको दे दिए है 6 ओम, सेकंड ऑप्शन है 8 ओम, थर्ड ऑप्शन है 16 ओम, लास्ट ऑप्शन है 24 ओम। बस इस तरह से आपको सर्किट दे दिया है और आपको निकाल पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन बिटवीन ए एंड बी। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन से सीरीज और कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मान लीजिएगा यहाँ पर कोई करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो करंट यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और फिर जो यहाँ से इक्वल, मतलब जो भी करंट आ जाएगा बाहर, तो जो यहाँ से जाएगा उतना ही 20 ओम में चला जाएगा। तो उसका एक सिंपल सर्किट हम पहले क्या करते हैं, बनाते हैं इसका सिंपल सर्किट। कैसे सिंपल सर्किट बनाएंगे? अब देखो, ये 8 ओम और 8 ओम दोनों एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ये कैसे निकालेंगे पहले हम? तो यहाँ पर हम 1/RP निकालेंगे। ये सिर्फ ये सर्किट के लिए निकाल रहा हूं मैं। ओके, तो 1/8 प्लस 1/8। ओके, तो ये नीचे आ जाएगा 8। ओके,
एक्चुअली अगर सेम, ये याद रखना, मतलब ये हर बार सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, सेम रेजिस्टेंसेस है दोनों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसकी वैल्यू एग्जैक्टली हाफ हो जाती है, ये याद रखना। ओके, फिर भी मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, 1/8 प्लस 1/8 1/RP, तो ये 8 नीचे आ रहा है और ऊपर आ जाएगा 2। ओके, तो ये आ जाएगा 1/4। ओके, 1/4, 1/RP दैट इज इक्वल टू 1/4, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा 4 ओम। तो इसका दोनों का मिलाकर कितना हो रहा है, 4 ओम। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सेम रेजिस्टेंस है तो इसका वैल्यू एग्जैक्टली हाफ हो जाता है। ओके, दूसरा, अब ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 9 और 80, 1/RP इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये सर्किट के लिए हम देखते हैं। पहले जो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो निकाल के एक ही रेजिस्टेंस बनाएंगे उसका, और वहां पर एक सिंपल सर्किट बनाएंगे। ओके, कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल सर्किट बनाएंगे। तो 1/RP क्या है, 1/9 प्लस 1/18, तो 1/RP, आरपी मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, ये 80, तो ये 2 प्लस 1। ओके, सो 1/RP दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आ जाएगा 6। तो 1/RP दैट इज इक्वल टू 1/6, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा 6 ओम। तो अगर दोनों को एक साथ करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 ओम, पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का मिलाकर 6 ओम। अब इसका सिंप्लीफाइड सर्किट हम इस तरह से बना सकते हैं। ओके, जैसे कि ये पॉइंट यहाँ पर ए पॉइंट है। ओके, और ये आ रहा है अपना 4 ओम रेजिस्टेंस। ओके, दूसरा आ रहा है 20 ओम, जो कि है एक्चुअली सर्किट में, और यहाँ पर नीचे 6 ओम, और ये आगे फिर से 6 ओम। तो ये इसका थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, सिंपल सर्किट बना दिया। ओके, तो पहले तो मैं हर एक बात आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगले सर्किट्स डायरेक्टली यहाँ पर ही मैं सॉल्व करके दे दूंगा। ओके, बस ये कैसे आ रहा है पहले हम देख लेंगे। अब यहाँ पर देखो, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, कुछ ऐसे जाएगा। अब ये यहाँ तक करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब पैरेलल कौन है और सीरीज कौन है ये भी हमें समझना है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, इसमें सिर्फ सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर पूरा 20 और 4 कितना आ रहा है, 24 ओम। ओके, एडिशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में एडिशन होता है। और नीचे क्या आ जाएगा, ये 12 ओम एडिशन। ओके, और ये आ जाएगा बी यहाँ पर। ओके, तो ए बी। अब यहाँ से फिर करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 24 और 12 यहाँ पर क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। समझ में आ रहा है। तो 1/RAB, अब रेजिस्टेंस इसके बीच में निकालना है, RAB। तो ये कॉम्प्लिकेटेड से हमने सिंपल बना दिया, उससे और ज्यादा सिंपल बना दिया। ओके, अब यहाँ पर 1/12 प्लस 1/24, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पहले हमने देखा था कि ये रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल किस तरह से, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 24 आ जाएगा, ये 2 प्लस 1, 1/RAB दैट इज इक्वल टू, ओके, इधर ही 3 डिवाइडेड बाय 24। ओके, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 24, तो कितना आ रहा है, 1/8। ओके, तो ये 1/8 आ रहा है, तो आर ए बी कितना होगा, आर ए बी दैट इज इक्वल टू 80 ओम। ओके, तो रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है अपना, 8 ओम रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन आ जाएगा अपना बी। ओके, सो दैट इज 8 ओम रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट दूसरा देखते हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, इन द सर्किट। तो सर्किट में कितना करंट है, व्हाट इज द करंट आई इन द सर्किट। और आपको एक सर्किट दे दिया है, यहाँ पर मैं सर्किट बनाता हूँ, इस तरह से आपको दे दिया है। डायरेक्शन याद रख, मतलब देखना, वहां पर डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये कोई सर्किट है इस तरह से, ये 1 ओम रेजिस्टेंस, ये 2 ओम, ये 1 ओम। करंट के डायरेक्शन भी ऑलरेडी दे दी है, तो अच्छी बात है। हायर टू लोअर ऐसा फ्लो होता है, ये याद रखना। ओके, और इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 एम्पियर, सेकंड ऑप्शन है 2 एम्पियर, थर्ड ऑप्शन है 3/2 एम्पियर, और फोर्थ ऑप्शन है 2/3 एम्पियर। ओके, बस आपको सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना है। और आपको बैटरी दे दी है 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर। बस इस तरह से सर्किट है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और फिर वहां पर हम ओम्स लॉ लगाते हैं, V दैट इज इक्वल टू आई आर, और फिर करंट निकाल सकते हैं। अब देखो ये आई करंट जो है यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो इसमें से कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल है पहले हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये करंट यहाँ पर आने के बाद डिवाइड कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। इसका मतलब 1 ओम और 2 ओम एक दूसरे को कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। ओके, मतलब 1 ओम और 1 ओम एक दूसरे को कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हियर 1 ओम एंड 1 ओम registers are in series combination, series combination। ये दोनों एक दूसरे को सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो ये दोनों मिलाकर ये कितना हो जाएगा, सो दैट इज 1 ओम, सो दैट इज 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 ओम। अब ये 2 ओम आ रहा है और ये 2 ओम एक दूसरे को कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समझ में आ रहा है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो इस तरह से आ जाएगा कुछ। कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये कितना हो गया, 2 ओम, ये कितना है, 2 ओम। ओके, और ये 2 वोल्ट की बैटरी, करंट आई फ्लो हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पर फिर से करंट आई बाहर जा रहा है। अब यहाँ पर आई करंट जो फ्लो हो रहा है एक दूसरे को, ये 2 ओम कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हियर 2 ओम रेजिस्टर एंड 2 ओम रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/RP, मतलब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 1/RP दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। अब पहले बोल दिया है कि अगर ये दो रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंसेस है तो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसके हाफ हो जाएगा। ओके, तो 1/RP दैट इज इक्वल टू 2 तो ये 1 ओम। ओके, तो ये 1 हो रहा है, तो आरपी किसके बराबर है, 1 ओम के बराबर, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ बाय ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ V दैट इज इक्वल टू आई आर पी। ओके, जो भी रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हमें I निकालना है V डिवाइडेड बाय व्हाट इज दैट आरपी। तो ये V कितना है हमारे पास 2, और आरपी रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना है 1 आ रहा है। ओके, तो ये कितना आ गया 2 एम्पियर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सो दैट इज 2 एम्पियर। तो इस तरह से हम किसी भी सर्किट में से आगे चलकर तो हम और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेंगे, बस ये समझने के लिए कुछ ऐसे सर्किट हम लेते हैं। और ऐसे सर्किट भी पूछे जाते हैं, मतलब पूछे भी गए, पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे सर्किट की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ओके,
चलो नेक्स्ट और एक लेते हैं सर्किट। ऐसे ही, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। सर्किट में कितना करंट है ये हमें निकालना है, और आपको सर्किट दे दिया है, कुछ ऐसे ही सर्किट है जो अभी देखा था, बस पूछा जा सकता है ऐसा, इसलिए हम फिर से उसको ले रहे। ये 1.5 वोल्ट बैटरी, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और फिर से ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम। ओके, अब इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बना दिया है जो कि ये भी 2 ओम का है, और फिर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस 2 ओम का बना दिया है, और ये जो करंट है फिर आई करंट यहाँ से वापस निकला, ये आई करंट। ओके, तो आपको यहाँ पर आई करंट यहाँ पर निकालना है। ऑप्शन है 1.5, 2.5। फर्स्ट ऑप्शन है 1.5 एम्पियर, सेकंड है 2.5 एम्पियर, थर्ड है 3.5 एम्पियर, और फोर्थ है 4.5 एम्पियर। ओके, तो ये भी एक सर्किट है, अभी जो इससे पहले हमने सॉल्व किया था बस वैसे ही कुछ है। ओके, आई करंट जो है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, करंट पहले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो भी है वो सॉल्व करेंगे और उसका सिंपल सर्किट बनाएंगे। अब डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ, आपको तो प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस है और सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस है, तो एग्जैक्ट वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी होती है, उसके हाफ। ओके, तो ये दो दो ओम के, तो ये कितना हो गया, 1 ओम। यहाँ पर भी दो दो ओम्स के, तो ये भी कितना हो गया, फिर ये 1 ओम। ओके, तो उसका पहले सिंपल सर्किट हम यहाँ पर बना लेते हैं। ओके, पहले तो हम सिंपल सर्किट बनाएंगे। ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये फिर से 1 ओम, ये आई करंट, ये यहाँ से फिर जा रहा है आई करंट, और ये बैटरी है अपनी 1.5 एमपी 1.5 वोल्ट। तो फिर से देखो, अब ये आई करंट यहाँ से फिर डिवाइड हो रहा है। ओके, अब तो हमने इसको सिंपल कॉम्प्लिकेटेड से थोड़ा सा सिंपल सर्किट बना दिया। अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है, जो इसमें फ्लो हो रहा है वही सेम फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों का कितना हो गया, 2 ओम। ओके, तो ये 2 ओम फिर से पहले जैसे सिचुएशन बन गई अपनी। ओके, तो यहाँ पर 2 ओम, ये 2 ओम, और फिर ये बैटरी यहाँ पर इस तरह से 1.5 वोल्ट की करंट आई यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी करंट आए फिर सर्किट से बाहर निकल रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना है, फिर से ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये भी है यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो 2 ओम फिर से कितना बन गया, 1 ओम। ओके, अब ये 1 ओम है, अब कितना करंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमें निकल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया टोटल, 1 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू फिर से आई आर, तो आई दैट इज इक्वल टू V बाय आर। ओके, तो V कितना है अपने पास 1.5, आर कितना है 1, तो करंट कितना आ गया 1.5 एम्पियर। समझ में आ रहा है? तो अब ये जो पहले हम सॉल्व करते थे, अब ये सॉल्व नहीं करेंगे, सर्किट में ही हम उसको ये करेंगे। इसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता अपने पास, एग्जाम में उतना टाइम आपको नहीं रहता, मतलब ये
हर एक पॉइंट्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं। तो अब सर्किट में ही यहीं पर सॉल्व करना, सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है, ऐसी थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये कितना आ गया फिर से 1.5 एम्पियर। ओके, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ में आ रहा है? चलो दूसरा सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये फाइंड इन द गिवन नेटवर्क ऑफ रजिस्टर, फाइंड in the given network, in the given network of registers, the equivalent resistance, the equivalent resistance equivalent resistance between the points A and B, between the points A and B, A and B. ओके, अब आपको एक सर्किट दे दिया है यहाँ पर, इस तरह से कोई एक सर्किट है। ये ए बी सी डी, ये 3 ओम, ये 7 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 5 ओम। और आपको ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए हैं 5, 10, 15, 20। ओके, तो पहला है 5 ओम, दूसरा है फर्स्ट ऑप्शन 5 ओम, सेकंड ऑप्शन 10 ओम, थर्ड ऑप्शन 15 ओम, फोर्थ ऑप्शन 20 ओम। तो अब इस तरह से आपको एक सर्किट दे दिया है, एक कोई भी एक पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आप इसको बोल सकते हैं, और आपको पूछा है ए एंड बी के बीच में। इस तरह के सवाल बहुत बार बार पूछे जाते हैं। ओके, कभी कभी आपको इस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है वो निकाल, मतलब पूछते हैं, कभी कभी एसी में या फिर डीसी में या फिर एबी में। ओके, या फिर बीसी में, कौन सा भी ब्रांच का आपको इक्वलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर पूछा है बिटवीन ए एंड बी। ओके, अब ए एंड बी के बीच में पूछा है तो हम ए से स्टार्ट करते हैं और बी की तरफ चले जाते हैं। ए से स्टार्ट करके बी की तरफ, अगर यहाँ से अगर करंट फ्लो होता तो कुछ यहाँ से ऐसे करंट फ्लो होता ना, तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल में चले जा रहे हैं, और जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। ओके, और फिर ये करंट मिलके फिर यहाँ पर आ रहा है पूरा। ओके, तो ये 3 ओम और 7 ओम रेजिस्टेंस, ओके, ये दोनों एक दूसरे को कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हियर 3 ओम एंड 7 ओम रेजिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज, ये 3 और 7, ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये एडी एंड डीसी ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो है इसका, या फिर हम सिर्फ ये दोनों ब्रांच का निकालते हैं, ए टू सी तक जा रहे हैं ना हम। ओके, तो ए टू सी तक रेजिस्टेंस हमारा कितना है, बस ये ऊपर से जो जा रहे हैं, तो 3 and 7 तो कितना हो गया। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो इक्वलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 10 ओम, इक्वलेंट रेजिस्टेंस इज 10
ओम। अब यहाँ पर यही बात मैं इस तरह से लिखूंगा, ये देखो, ये कितना आ रहा है अपना 10 ओम। अब ये 10 ओम, इस 10 ओम को कैसा है, ये जो 10 ओम है इस 10 ओम को कैसा आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समझ में आ रहा है। और 10, अब नाउ ये ऊपर से आ रहे हैं हम नीचे, याद रखना। नाउ 10 ओम रेजिस्टेंस is in parallel combination, parallel combination, parallel combination with this 10 ohm resistance. Okay, 10 ohm resistance. Okay, अब यहाँ पर डिटेल में हम नहीं लिखेंगे, मतलब ए बी, ए डी, डी सी, ये जो ब्रांच सीरीज कॉम्बिनेशन में है, फिर ये यहाँ पर ये दोनों ए सी, ये हम लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये 10 ओम, अब इसका इक्वलेंट अगर हमने बना दिया इधर, तो कैसे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। एक दूसरे को यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, ये 10 ओम, ये 10 ओम, और ये भी कितना आ रहा है अपना 10 ओम। ये सी पॉइंट है यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन का सी पॉइंट, और यहाँ से फिर ये 5 ओम। ओके, और ये पॉइंट है अपना बी पॉइंट। ओके, अब ये दोनों 10 ओम रेजिस्टेंस, अब ये 10 ओम इस 10 ओम को कैसा है, ये कैसे आ रहे दोनों एक दूसरे को, यहाँ पर कनेक्शन है सी पॉइंट का, ऐसे भी निकाल सकते। ओके, तो ये 10 ओम और ये 10 ओम एक दूसरे को फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इसका, वो कितना आ रहा है, ये 10 10 एक दूसरे को पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है उसका, व्हाट इज दैट, 5 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम, 5 ओम। ओके, तो हम इसको फिर से सिंपल बनाते हैं। तो ये 10 ओम और ये आ रहा है अपना, व्हाट इज दैट, 5 ओम, और फिर ये जो है 5 ओम जो है। ओके, ये सी बी। ओके, हम धीरे धीरे उसको सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, ये जो सर्किट है हम उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड। यहाँ से हमने पहले सीरीज कंप्लीट कर दिया, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ गए, फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर दिया, उसका कितना गया 5 ओम। अब करंट, अब ये 5 ओम और 10 ओम एक दूसरे को कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये 5 ओम इस 5 ओम को कैसा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, करंट ऐसे फ्लो होगा ना, तो ये दो रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ए सी एंड सी बी, हियर ए सी एंड सी बी आर इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो हम यहाँ पर 5 और 5, ये कितना आ गया फिर हमारे पास 10 ओम। सो 5 + 5 that is equal to 10 ohm, equivalent resistance. So equivalent resistance, equivalent resistance 5 + 5 that is equal to 10 ohm। तो इसका कितना आ रहा है हमारे पास 10 ओम। अब ये 10 ओम इस 10 ओम को कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझ में आ रहा है। अब ये जो पूरा है दोनों का कितना आ गया 10 ओम, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ये इस तरह से कुछ आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है ना, और ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये 10 ओम और ये 10 ओम। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं हियर 10 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है और सेम रेजिस्टेंस है, तो आर ए भी कितना आ जाएगा, सो दैट इज 5 ओम।
ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस इन बिटवीन आर ए बी जो आपको पूछा था, ये 10 है तो कैसे आ जाएगा 1/R AB दैट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, सो 1/RAB दैट इज इक्वल टू 2/10, तो ये 1/5, तो RAB कितना आ रहा है, ओके, सो RAB दैट इज इक्वल टू 5 ओम। समझ में आ रहा है, स्क्रीन में आ रहा है क्या पूरा? यस। तो इस तरह से इक्वल रेजिस्टेंस कितना बन गया ए एंड बी के बीच में 5 ओम। तो ऐसे भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो है आपको पूछे जाएंगे। तो ये सब आपको एग्जाम जब आप मतलब इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता वहां पर शाउट स्क्रीनिंग टेस्ट में। ओके, तो ये यहाँ पर ही सॉल्व करना ज्यादातर मैक्सिमम, ये 3 और 7 है तो 10 लिखना यहाँ पर, और 10 10 है तो फिर एक इस तरह से बना कर ये 5 ओम आ जाएगा, फिर 5 5 सीरीज में है तो ये 10 आ जाएगा, फिर 10 10 पैरेलल है तो 5। तो कुछ ऐसे सिंपल सर्किट हम बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी समझ में आ रहा है आपको? अब नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो रहे करंट निकालने के लिए, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, या फिर करंट निकालना किसी पर्टिकुलर बेंच में, तो वैसे भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।